नमस्कार। मैं काशी से आचार्य रवि प्रकाश मिश्र आज एक नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। यह विषय है संध्या। हिंदू धर्म में सनातनियों के लिए जो धर्म का पालन करते हैं, धर्म में जिनकी आस्था है, धर्म में जिनकी रुचि है, धर्म पर जिसका विश्वास है, उनके लिए संध्या अनिवार्य है। उन सारे सनातनियों को संध्या जरूर करना चाहिए। संध्या क्यों करना चाहिए, इस विषय की जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। संध्या आखिर है क्या? संध्या का अर्थ क्या है? संध्या मतलब संधि, संधि मतलब जोड़, ज्वाइंट। जहां दिन और रात को जोड़ा जाए, रात और दिन से को जोड़ा जाए, वह काल, वह समय संध्या कहा जाता है। संध्या पूजा हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पूजा है। हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण पूजा है। सभी सनातनियों को, सभी हिंदुओं को संध्या जरूर करनी चाहिए। हाँ, यह जरूर है कि ग्रंथों में संध्या की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी क्लिष्ट है, कठिन है। इसलिए संध्या से करने से लोग थोड़े हिचकिचाते हैं। स्नान करना गर्मी के दिन में तो ठीक है, परंतु ठंड के दिन में कठिन है थोड़ा। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जगना वगैरह वगैरह। संध्या सनातन धर्म में 5 समय की संध्या बताई गई है, जिसमें सबसे अधिक 3 संध्या प्रचलित है, जो लगभग सभी हिंदुओं को करनी चाहिए। अगर 3 संध्या भी न कर सके तो कम से कम 2 संध्या, प्रातः संध्या और सायंकालीन संध्या तो निश्चित रूप से करनी चाहिए। अब संध्या में क्या क्या करना चाहिए? संध्या का अर्थ क्या है? संध्या का अर्थ संध्या में करणीय कार्य। संध्या का अर्थ है कि उस काल में ईश्वर का स्मरण। ईश्वर, आपको जो ईश्वर भाता हो, आपकी जिसमें रुचि हो। ईश्वर तो एक है, निराकार ब्रह्म है ईश्वर। उसका कोई न नाम है, न रंग है, न रूप है। ईश्वर निराकार है, परंतु जिस रूप को आप पसंद करते हैं, जिस रूप के प्रति आपकी रुचि है, जिस स्वरूप के प्रति आपकी भक्ति है, जिसमें आपकी निष्ठा है, उसका स्मरण, उसका भजन, उसका कीर्तन, उस काल में किए गए कार्य को संध्या कहते हैं। अब संध्या की जो क्रिया है, जैसे कोई अपने भगवान का स्तोत्र पाठ करता है, उस काल में अगर आप स्तोत्र पाठ करते हैं तो वो संध्या है। परंतु संध्या के समय सबसे अनिवार्य विषय है सूर्य अर्घ्य, सूर्य को जल देना। संध्या में पंचपात्र का बहुत महत्व है। पंचपात्र में क्या क्या होता है? 1 लोटा, एक जल गिराने का पात्र, एक श्रुआ, एक आचमनी, एक छोटा पात्र। ये 5 पात्र हैं। आसन, लगाने के लिए भस्म या तिलक,
कुशा की अंगूठी, अगर आसन के जगह पर कंबल का आसन है और अगर कुशासन हो तो यह अति सुंदर है। अब संध्या का वास्तविक समय क्या है? संध्या का वास्तविक समय है, संध्या में कम से कम आपको, ऐसे तो बहुत विस्तृत व्याख्या है इसकी, बहुत सारे तरीके बताए गए हैं संध्या में, परंतु संध्या का वास्तविक समय, वास्तविक जो समय है, कम से कम आज इस कलिकाल में भीड़ भरे व्यस्ततम जिंदगी में कम समय में कैसे संध्या किया जाए ये मैं बताऊंगा। कम से कम अगर प्रातःकाल 5:30 पर संध्या होता है तो आपको 4 बजे जगना होगा। तब आप स्नान करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर संध्या के लिए समय से बैठेंगे और समय से संध्या कर पाएंगे, ताकि सूर्योदय होने से पहले संध्या समाप्त हो जाए। प्रातःकालीन संध्या। अब मध्याह्नकालीन संध्या। मध्याह्नकालीन संध्या 12 बजे के पहले समाप्त हो जानी चाहिए, यानी 11 बजे आपको बैठना होगा संध्या पर, तो 12 बजे तक संध्या समाप्त हो जाएगी। यह मध्याह्नकालीन संध्या हो गई। अब संध्या सायंकालीन संध्या। सायंकालीन संध्या के लिए आपको सूर्यास्त से 1 घंटे पहले तैयार होकर स्नान आदि से निवृत्त होकर बैठना होगा, ताकि सूर्यास्त से पहले संध्या समाप्त हो जाए। अगर समय से नहीं किया गया संध्या, वह बंध्या गाय की तरह होती है, और समय से किया गया संध्या, समय से की गई संध्या पूजा कामधेनु गाय के समान मानी गई है, ऐसा हमारे विद्वानों का कहना है। संध्या करने से आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। आपके अंदर जो सुप्त शक्तियां हैं वो जागृत होंगी। उन सुप्त शक्तियों के जागृत होने से आप में नई ऊर्जा का संचार होगा। आप शक्ति से ओतप्रोत अनुभव करेंगे। संध्या उस निराकार ब्रह्म के लिए किया गया संध्या आपके अंदर सुप्त शक्तियों को जागृत करने में मददगार सिद्ध होगा। इसलिए सभी सनातनी भाइयों को संध्या करना अनिवार्य है। कलयुग में लोगों के पास इस व्यस्त समय में समय नहीं है, परंतु उसी समय में थोड़ा वक्त निकालकर संध्या के रूप में ईश्वर का स्मरण करने से हम सोई हुई शक्तियों को जागृत करेंगे। अपने अंदर सुप्त शक्तियों को जागृत करेंगे। सुप्त शक्तियों को खोजने के लिए आपको मंदिर में नहीं जाने की जरूरत है। किसी धर्माधीश का सहयोग तो लेना चाहिए, लेना होगा, परंतु परिश्रम स्वयं ही करना होगा। अब परिश्रम भी कितना? बहुत थोड़ी परिश्रम, और उसका फल बहुत व्यापक, जिसके करने से आप अपने ऊपर, अपने अंदर, अपने बाहर ऊर्जा की अनुभूति करेंगे। संध्या शास्त्रों में संध्या की बड़ी महिमा बताई गई है, और धर्मावलंबी भी संध्या करते हैं, मगर उनके बारे में मुझे यहाँ कहना उचित स्थान नहीं लगता। फिर भी
जो हमारे धर्म में, सनातन धर्म में संध्या का के बारे में बताया गया है वह अद्वितीय है, चूँकि हमारा धर्म अद्वितीय है। मैं अभी मुझे याद आया, पिछले वीडियो में एक हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था वास्तु के बारे में कि किराए के मकान में वास्तु का ध्यान कैसे रखा जाए। तो मैं उस बंधु से बताना चाहता हूं कि इसका ध्यान आपको किराया पर मकान लेते समय ही ध्यान देना चाहिए और ध्यान देना होगा, ताकि मैं वैसे मकान में न रहूं जिससे हमारी आर्थिक, मानसिक और धार्मिक और पारिवारिक क्षति हो। फिर किराए के मकान लेने के बाद जब तक आप रहेंगे पछताना पड़ेगा। मेरा अनुरोध है मेरे उस भाई से कि किराया भी लेने से पहले वास्तुगत ध्यान रखें। अब अगले वीडियो में मैं संध्या के बारे में और भी विस्तार से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं अगले वीडियो में पुनः आपसे दिल खोल कर बात कर सकूं। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमस्कार।